शुड बी एंड शुड हैव बीन। शुड मीन्स चाहिए और बी मीन्स होना, मतलब कुछ होना चाहिए, कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, तो क्या बनेगा? वी शुड बी ऑनेस्ट। कोई काम नहीं हो रहा है, हमें होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए, तो यू शुड बी एन इंजीनियर। और जब हम पास्ट के सेंस में यूज करेंगे होना चाहिए था, मतलब पास्ट में होना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? शुड हैव बीन। वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे शुड के यूसेस। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। आज हम इसके ये सारे यूसेस पढ़ेंगे। शुड प्लस V1, शुड बी प्लस V3। मैंने इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको पूरा देखिएगा, आई एम श्योर कि आपको शुड बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, शुड का मीनिंग होता है चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमें करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, तो शुड प्लस V1 यूज होता है। और अगर हम उसको पास्ट के सेंस में यूज करते हैं, करना चाहिए था, तो हो जाएगा शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से किसी को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए, तो आएगा शुड बी। और अगर हम पास्ट के सेंस में यूज करें, होना चाहिए था, तो हो जाएगा शुड हैव बीन। किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में, जैसे किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए, तो हम लगाते हैं शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट के सेंस में किया जाना चाहिए था, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए था, तो हो जाएगा शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कोई चीज किसी के पास होनी चाहिए, जैसे आप हैव यूज करते हैं ना पास्ट के सेंस में, आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार। तो जब शुड और हैव मिल जाते हैं तो सेंस क्या आता है? पास होना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, हैव मीन्स पास, पोजेशन के सेंस में। तो शुड हैव मीन्स पास होना चाहिए। पास्ट में यूज होगा तो क्या लिखेंगे? शुड हैव हैड। हैड और ऐड कर देंगे, पास होना चाहिए था। इसी तरीके से शुड का और यूसेज है, करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, तो क्या लिखेंगे? शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और करना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं सारी चीजों को। सबसे पहला है यूसेज शुड का चाहिए के अर्थ में, मतलब किसी को कोई काम करना चाहिए। अच्छा, शुड कहाँ यूज होता है? शुड यूज होता है सजेशन में और एडवाइस में। किसी को कोई सलाह देने के सेंस में शुड यूज होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। तो एडवाइस के सेंस में शुड का यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एंड देन शुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर शुड सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल, ऐसे कुछ नहीं। सभी सब्जेक्ट्स के साथ शुड यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए। वी शुड हेल्प हिम, जैसे हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, तो हमें की क्या इंग्लिश होगी? वी। एंड देन शुड, चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे? शुड। अब यहाँ पर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? सहायता करने का काम हो रहा है, तो हमने यहाँ पर वर्ब लगाई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है हेल्प। और उसकी उसकी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके बाद हुआ जाएगा। तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, तो क्या बनेगा? वी शुड हेल्प हिम। मुझे कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो क्या होगा? मुझे यानी सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? आई शुड ट्राई। कोशिश करना, कोशिश करने का काम हो रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्राई, आई शुड ट्राई। विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स शुडंट नेगेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, तो शुड के बाद नॉट आ जाएगा। शुडंट यहाँ शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्या उसे मीता से बात करनी चाहिए? इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले शुड लगाएंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन जो भी है उसके बाद। तो शुड शी टॉक टू मीता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए, तो
तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू शुड टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम, कंप्लीट रेस्ट। तो यहाँ आपने क्या देखा? किसी को कुछ करना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, विद्यार्थियों को कक्षा में शो। तो यहाँ पर कैसे यूज हुआ? शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर इसी का पास्ट सेंस हो जाए, मतलब पास्ट में यूज हो जाए, ये करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। अभी आपने क्या पढ़ा था? हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम। और अगर यही हो जाए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तो हम क्या कर देंगे? शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी शुड हैव हेल्प्ड हिम। मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। अभी यहां आपने क्या बनाया था? मुझे कोशिश करनी चाहिए। यहां क्या है? मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगा? आई शुड हैव ट्राइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स शुडंट हैव मेड अ नॉइज इन द क्लास। शुडंट मीन्स शुड नॉट, तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट हैव मेड। यहां पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है, क्या उसे मीता से बात करनी चाहिए थी? इंट्रोगेटिव है, तो शुड शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। शुड शी हैव टॉक्ड टू मीता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए था, तो यू शुड हैव टेकन कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम। अब आप यहां देखिए इसको, इस टेबल में ये है शुड इधर चाहिए के अर्थ में और इधर पास्ट सेंस में, चाहिए था के सेंस में। तो यहां पर देखिए, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प हिम, और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तो वी शुड हैव हेल्प्ड हिम। क्या अंतर आ गया? एक हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई था के सेंस में। तो वी शुड हेल्प हिम, वी शुड हैव हेल्प्ड हिम। मुझे कोशिश करनी चाहिए, आई शुड ट्राई, और इधर I should have tried. Students shouldn't make a noise in the class. Students should not have made a noise in the class. विद्यार्थियों को कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए था। क्या उसे मीता से बात करनी चाहिए? Should she talk to मीता? क्या उसे मीता से बात करनी चाहिए थी? Should she have talked to मीता? तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए, You should take complete rest. और करना चाहिए था, तो should have taken complete rest. तो आई होप कि should और should have के यूसेज आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है should be. should be मीन्स किसी को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, should मीन्स देखिए क्या होता है? चाहिए, और be मीन्स होना, होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? should be। और ये विदाउट वर्ब है, यहाँ वर्ब नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, स्टेट है, मतलब कि किसी को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। जैसे तुम्हें घर पर होना चाहिए, या तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, हमें बाजार में होना चाहिए, तो हमें ईमानदार होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, आप में बहुत टैलेंट है और मतलब लग रहा है कि आपको इंजीनियर होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड बी एन इंजीनियर। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ही शुडंट बी सेल्फिश। क्या उसे स्कूल में होना चाहिए? इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? शुड स्टार्टिंग में आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद भी आएगा। शुड शी बी इन स्कूल, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले शुड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी आएगा। शुड शी बी इन स्कूल। अब हम देखते हैं होना चाहिए था। होना चाहिए था के सेंस में हो जाता है शुड हैव बीन, ठीक है, होना चाहिए था के सेंस में हो जाएगा। होना चाहिए के सेंस में क्या था? शुड बी, और होना चाहिए था के सेंस में हो जाएगा शुड हैव बीन, विदाउट वर्ब है ये, मतलब किसी को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। क्या आ जाएगा? शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। कोई काम नहीं हो रहा है ना, वर्ब नहीं आएगा यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है,
यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि उसे ये होना चाहिए था, उसको वहां होना चाहिए था, उसको कहीं होना चाहिए था, या उसको ये होना चाहिए था। तो यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। ही शुडंट हैव बीन सेल्फिश। क्या उसे स्कूल में होना चाहिए था? शुड शी हैव बीन इन स्कूल। सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन आएगा। शुड शी हैव बीन इन स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे स्कूल में होना चाहिए था? यहाँ पर टेबल में देखिए आप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुड बी मीन्स होना चाहिए, शुड बी मीन्स होना चाहिए, और शुड हैव बीन मीन्स होना चाहिए था। विदाउट वर्ब हैं दोनों, मतलब कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। हमें ईमानदार होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। और तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। यहाँ पर क्या आ रहा है इधर प्रेजेंट में? शुड बी। तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी एन इंजीनियर। और तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ही शुडंट बी सेल्फिश। और नहीं होना चाहिए था मतलब उसे स्वार्थी, तो ही शुडंट हैव बीन। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेल्फिश। इंट्रोगेटिव में क्या उसे स्कूल में होना चाहिए? शुड शी बी इन स्कूल। और क्या उसे स्कूल में होना चाहिए था? शुड शी हैव बीन इन स्कूल। तो इस टेबल से और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं। किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी में शुड, वुड, ये सब जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनके बाद बी का यूज होता है, बी लगाते हैं। तो खाना पकाया जाना चाहिए, मान लीजिए है सेंटेंस, मम्मी के द्वारा खाना पकाया जाना चाहिए। तो फूड शुड बी कुक्ड, यानी कि हम शुड बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो फूड शुड बी कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना पकाया जाना चाहिए। कमरा साफ किया जाना चाहिए, मतलब किसी दूसरे के द्वारा काम किया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? रूम शुड बी क्लीन्ड। रवि को पीटा नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस। रवि शुड नॉट बी बीटन। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, तो पैसिव वॉइस में शुड के बाद बी आता है, किसी के द्वारा काम किया जाना चाहिए मतलब। तो रवि शुड नॉट बी बीटन। और अगर यही हो जाए किया जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? शुड हैव बीन। किया जाना चाहिए शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किया जाना चाहिए था शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना पकाया जाना चाहिए था, मतलब पास्ट में कोई काम किया जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? फूड शुड हैव बीन कुक्ड। शुड हैव बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कमरा साफ किया जाना चाहिए था, तो क्या आ जाएगा? रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। रवि को पीटा नहीं जाना चाहिए था, तो रवि, अब नॉट कहाँ आएगा? शुड और हैव के बीच में। शुड नॉट हैव बीन बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। यहाँ पर देखिए टेबल से और क्लियर हो जाएगा आपको। किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए था। किया जाना चाहिए में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किया जाना चाहिए था में शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना पकाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड, और पकाया जाना चाहिए था तो शुड हैव बीन कुक्ड। कमरा साफ किया जाना चाहिए, रूम शुड बी क्लीन्ड, और कमरा साफ किया जाना चाहिए था, रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। रवि को पीटा नहीं जाना चाहिए, रवि शुड नॉट बी बीटन, और रवि को पीटा नहीं जाना चाहिए था, रवि शुड नॉट हैव बीन बीटन। आई होप कि ये यूसेज भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब है किसी के पास कुछ होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पास एक स्कूटी होनी चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? शुड हैव, पोजेशन के सेंस में। मतलब हैव मीन्स होता है, जैसे बोलते हैं ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो वही हैव हो गया पोजेशन के सेंस में, और शुड मीन्स चाहिए। तो मिलाकर क्या बनेगा? पास होना चाहिए। और ये विदाउट वर्ब है, किसी के पास कुछ होना चाहिए। जैसे जैसे उसके पास एक स्कूटी होनी चाहिए, तो शी शुड हैव अ स्कूटी। मान लीजिए किसी लड़की की बात हो रही है कि उसके पास एक स्कूटी होनी चाहिए, तो शी शुड हैव अ स्कूटी। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। कोई काम नहीं हो रहा है, बस कुछ पोजेशन का सेंस, मतलब कुछ होना चाहिए। हमारे पास समय होना चाहिए, वी शुड हैव टाइम। तो
सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसके बाद। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हो कि पास होना चाहिए था, मतलब पास्ट में कुछ चीज होनी चाहिए थी, जैसे उसके पास एक स्कूटी होनी चाहिए थी, तो क्या लगा देंगे हम, शुड हैव हैड। अभी क्या लगाया था हमने, शुड हैव, तो हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, हैड। उसके पास होनी चाहिए थी, तो शी शुड हैव हैड अ स्कूटी। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हैड अ कार। हमारे पास समय होना चाहिए था, वी शुड हैव हैड टाइम। इसको एक टेबल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे पास होना चाहिए तो क्या लिखेंगे, शुड हैव, और पास होना चाहिए था तो शुड हैव हैड। उसके पास एक स्कूटी होनी चाहिए तो शी शुड हैव अ स्कूटी, और उसके पास एक स्कूटी होनी चाहिए थी तो शी शुड हैव हैड अ स्कूटी। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है, होनी चाहिए तो शुड हैव, यू शुड हैव अ कार। और पास्ट की बात हो रही है, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी तो यू शुड हैव हैड अ कार। हमारे पास समय होना चाहिए, वी शुड हैव टाइम, और समय होना चाहिए था तो वी शुड हैव हैड टाइम। हमारे पास समय होना चाहिए था। अगर है कोई काम करना ही चाहिए तो क्या ये होगा, शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद तो वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो करना ही चाहिए के सेंस में शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे पढ़ना ही चाहिए तो क्या होगा, ही शुड हैव टू स्टडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देखिए, अध्यापक को पढ़ाना ही चाहिए, द टीचर शुड हैव टू टीच। तुम्हें एक कार खरीदनी ही चाहिए तो यू शुड हैव टू बाय अ कार। अब है कोई काम करना ही चाहिए था तो शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे पढ़ना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू स्टडी। अध्यापक को पढ़ाना ही चाहिए था, द टीचर शुड हैव हैड टू टीच। तुम्हें एक कार खरीदनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू बाय अ कार। इसको एक टेबल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना ही चाहिए के सेंस में, और शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना ही चाहिए था के सेंस में। उसे पढ़ना ही चाहिए, ही शुड हैव टू स्टडी। उसे पढ़ना ही चाहिए था, ही शुड हैव हैड टू स्टडी। अध्यापक को पढ़ाना ही चाहिए, द टीचर शुड हैव टू टीच। अध्यापक को पढ़ाना ही चाहिए था, द टीचर शुड हैव हैड टू टीच। तुम्हें एक कार खरीदनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू बाय अ कार। और तुम्हें एक कार खरीदनी ही चाहिए थी तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव हैड टू बाय अ कार। तो आई होप कि शुड के सारे यूसेज अब आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके ये वीडियो बनाया है कि बहुत आसानी से शुड के सारे यूसेज आपको समझ में आ जाएं। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।